हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने किया था पार्ट 7। आज अपने करेंगे पार्ट 8। तो देखो, आज के लिए आपके पास टॉपिक कौन से? पहला, राउंडिंग ऑफ। कौन सा? राउंडिंग ऑफ। सेकंड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। एंड थर्ड आपके पास क्या है? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। देखो, पिछली वीडियो में अपने किसके बारे में देखा था? सिग्निफिकेंट नंबर्स के बारे में। किसके बारे में देखा था? सिग्निफिकेंट नंबर्स के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे इन सब के बारे में। तो देखो, राउंडिंग ऑफ। पहला टॉपिक आपके पास क्या है? राउंडिंग ऑफ। तो देखो, राउंडिंग ऑफ क्या है? टू रिप्रेजेंट द रिजल्ट टू रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ एनी कंप्यूटेशन containing more than one or certain digit, it is rounded off to appropriate number of significant numbers। देखो, कोई भी ऐसा नंबर जिसमें क्या हो, एक से ज्यादा क्या डिजिट, कौन से डिजिट स्पाइस है? अनसर्टेन। कौन से डिजिट स्पाइस है? अनसर्टेन। देन उसको क्या कर देते हैं अपने? राउंडेड। क्या कर देते हैं? राउंडेड ऑफ। कहाँ तक? अपने एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट नंबर्स तक। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया जाए 0.0007230। ठीक है, इसमें आपको बोला जाए कि यहाँ तक मीन्स 2 डिजिट्स तक आप इसका क्या करो? राउंडिंग ऑफ। क्या करो बेटा? 3 डिजिट्स तक इसका क्या करो बेटा? राउंडिंग ऑफ करो। तो इसका राउंडिंग ऑफ कैसे करोगे? तो देखो, 0.00, अगर ये वाली डिजिट कौन सी, उसके पीछे वाले डिजिट जहां तक अपने को राउंडिंग ऑफ करना है, अगर वो वाले डिजिट्स आपकी क्या हो? 5 से बड़ी। 5 से क्या हो बेटा? बड़ी। तो उस आगे वाले डिजिट्स में जहां तक राउंडिंग करना है उसमें क्या कर दो? +1। क्या कर दो बेटा? +1। क्या कर दो? +1। इसी को क्या बोला जाता है? राउंडिंग ऑफ। इसी को क्या बोला जाता है? राउंडिंग ऑफ। देखो, इसमें अपने के पास कितने नंबर्स थे? उन नंबर्स को अपने ने किस में कर दिया? राउंडिंग ऑफ में। किस में कर दिया? राउंडिंग ऑफ में। इसके कुछ रूल्स हैं, तो वो देखो। पहला रूल, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज मोर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। ये कहना क्या चाहता है? तो देखो, आपके पास कोई नंबर है 6.87 6.87। अगर आपको इस डिजिट को राउंडिंग ऑफ करना है, मीन्स इस डिजिट को क्या करना है? राउंडिंग ऑफ। तो ये वाले डिजिट अगर किससे बड़ा हो बेटा? 5 से। ग्रेटर देन 5, तब आप आगे वाले डिजिट में क्या कर दोगे? प्लस। क्या कर दो? प्लस। तो इस 8 में क्या आ जाएगा? 1 प्लस हो जाएगा। तो आपके पास इसका नंबर क्या है? 6.9। क्या आ गया? 6.9। तो नेक्स्ट देखो, इफ डिजिट इज टू बी राउंडेड ऑफ इज लेसर देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। अब ये क्या कहना चाहते हैं? अगर आपके पास ऐसा होता 6.84 6.84 6.84, अब आपको बोला जाए इस डिजिट को राउंडेड करो। इस डिजिट को क्या करो? राउंडेड। तो ये डिजिट क्या है? 5 से स्मॉल। 5 से क्या? स्मॉल। इसलिए ये 5 से क्या? स्मॉल। इसीलिए इस आगे वाले डिजिट को वैसा का वैसा छोड़ दिया जाएगा। आगे वाले डिजिट को वैसा का वैसा छोड़ दिया जाएगा। मीन्स इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया जाएगा। जैसे आपके पास ये एग्जांपल दे रखा है 9.94। इस 9.94 यहाँ तक इस नंबर को राउंडिंग ऑफ करना है। क्या करना है? राउंडिंग ऑफ। तो ये 5 से छोटा है बेटा। 5 से छोटा। क्या है बेटा? ये छोटा। इसीलिए आगे वाले डिजिट को कैसा का वैसा का वैसा छोड़ दो। आगे वाले डिजिट को वैसा का वैसा छोड़ दो। तो आपके पास राउंडिंग ऑफ नंबर करने के बाद में क्या आ गया? 9.9। 9.94 का क्या आ गया बेटा? 9.9। अब नेक्स्ट, if digit to be rounded off is 5 then preceding digit is increased by 1 if it is odd and is unchanged if it is even। देखो, ये क्या कहना चाहता है कि अगर जैसे आपके पास एग्जांपल 5.565 565,
देखो इसमें आपको इस डिजिट को क्या करना है बेटा, राउंडिंग ऑफ। इस डिजिट को क्या करना है, राउंडिंग ऑफ। तो अगर इस डिजिट को राउंडिंग ऑफ करना है तो ये देखो ये कौन सी है, 5। ये 5 के क्या आ गए, इक्वल। 5 के क्या आ गए, इक्वल। अब देखो अगर ये 5 के इक्वल है, जिस डिजिट को आपको राउंडिंग ऑफ करना है तो वो क्या है, 5। अगर उसके आगे, तो अगर उसके आगे कौन सा नंबर हो, इवन। कौन सा नंबर हो, इवन, तो आपको उसको कैसे छोड़ देना है, अनचेंज्ड। कैसे छोड़ देना है, अनचेंज्ड। और अगर उसके आगे आगे वाली डिजिट क्या हो, ओड। क्या हो, ओड, उसमें क्या कर दो, 1 प्लस कर दो। क्या कर दो, 1 प्लस कर दो। तो यहाँ आपके पास क्या है, इवन नंबर। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5.56। इवन है तो इसको वैसा का वैसा छोड़ दिया, इवन है तो इसको वैसा का वैसा छोड़ दिया। अब देखो और कोई एग्जांपल, 14.35। इसमें देखो इस डिजिट को आपको राउंडिंग ऑफ करना है, तो इस 5 के आगे वाले डिजिट क्या है, ओड। क्या बेटा, ये ओड। तो अगर ये ओड है तो इसमें 1 क्या कर दो, प्लस कर दो। तो आपका आंसर क्या गया, 14.4। ऐसे ही और कोई एग्जांपल्स, 7.765। अगर आपके पास ये डिजिट को राउंडिंग ऑफ करना है तो ये डिजिट आपके पास क्या है, 5। इसके आगे वाली डिजिट क्या बेटा, इवन। क्या बेटा, इवन। तो इस डिजिट को वैसा का वैसा छोड़ दो, इस डिजिट को वैसा का वैसा छोड़ दो, क्योंकि ये डिजिट आपके पास कौन सी है, इवन। तो आपके पास आंसर क्या है, 7.76। इसका और कोई एग्जांपल देखा जाए तो 9.75। इसमें इस डिजिट को अगर राउंडिंग ऑफ करना है तो ये डिजिट आपके पास कौन सी है बेटा, 5। इसके आगे वाली डिजिट कौन सी है, ओड। कौन सी है बेटा, ओड। अगर ये ओड है तो इसमें 1 क्या कर दो, प्लस। 1 क्या कर दो, प्लस। तो आपके पास आंसर क्या आ गया बेटा, 9.8। ये सब थे क्या, रूल्स टू फाइंड राउंडिंग ऑफ, या जो अपने राउंडिंग ऑफ करते हैं। देखो अगर वो 5 से बड़ी है तो उसमें 1 क्या कर दो, प्लस। उसके आगे वाले डिजिट में 1 क्या कर दो, प्लस। अगर वो 5 से छोटी है तो उसके आगे वाले डिजिट को क्या कैसा रख दो, अनचेंज। कैसा रख दो, अनचेंज। और अगर वो 5 डिजिट है, अगर वो डिजिट नंबर 5 है तो उसके आगे वाली डिजिट अगर ऑड हुई तो उसमें क्या कर दो, 1 ऐड। क्या कर दो, 1 ऐड। और अगर वो डिजिट इवन हुई तो उसको कैसा छोड़ दो, अनचेंज। कैसा छोड़ दो, अनचेंज। ये हो गया आपके राउंडिंग ऑफ। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है आपके पास, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी इज अ पावर ऑफ 10 required to represent that quantity. This power is determined after rounding of the value the quantity of the quantity properly. अब देखो ये कहना क्या चाहता है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होता, 10 की पावर कुछ भी, 10 की पावर अगर x दे रखी है तो ये x ही आपका क्या होगा बेटा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यही क्या होगा आपका बेटा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये किस लिए काम में आता है, आपको कल साइंटिफिक नोटेशंस पढ़ाए थे, उसमें आपको बताया था a × 10 की पावर b, a × 10 की पावर b। तो वहां b भी क्या था आपका बेटा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या था बेटा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मींस किसी क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो किसकी फॉर्म में, 10 की पावर x में। किसकी फॉर्म में, 10 की पावर x में। तो वहां x क्या होगा आपका बेटा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और ये तभी रिप्रेजेंट किया जाएगा जब आप उसको प्रॉपर्ली क्या कर दोगे, राउंडिंग ऑफ। क्या कर दोगे, राउंडिंग ऑफ। फॉर राउंडिंग ऑफ द लास्ट डिजिट इज सिंपली इग्नोर्ड इफ इट इज लेस देन 5। अगर राउंडिंग ऑफ करते वक्त जो आपकी डिजिट 5 से कम है तो उसमें उस डिजिट को क्या कर दिया जाता है, इग्नोर। क्या कर दिया जाता है, मींस अनचेंज छोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, अनचेंज छोड़ दिया जाता है। and is increased by 1 if it is 5 or more than 5। और उसमें अब अगर 5 दे रखा है या 5 से बड़ी ग्रेटर या 5 से कोई भी डिजिट बड़ी दे रखी है तो आपका वो उसमें क्या कर दिया जाएगा, 1 ऐड। क्या कर दिया जाएगा, उसको 1 से इंक्रीज कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, 1 से इंक्रीज।
अब नेक्स्ट देखो, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 10 की पावर x, जब कोई नंबर किससे डिवाइड हो 10 की पावर x से, किससे डिवाइड हो 10 की पावर x से, वेयर x इज द ऑर्डर ऑफ नंबर, x क्या है ऑर्डर ऑफ नंबर, x क्या बेटा वहाँ ऑर्डर ऑफ नंबर, देन द रिजल्ट विल ऑलवेज लाइज बिटवीन 0.5 एंड 5। देखो ये कहना क्या चाहता है कि अगर मेरे पास a नंबर है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 10 की पावर x से, किससे डिवाइड करता हूँ x से, तो अगर इसके पास 10 की पावर x से डिवाइड किया गया तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो किसके किसके बीच में आएगा 0.5 एंड 5 के बीच में, 0.5 एंड 5 के बीच में इसका क्या आएगा रिजल्ट। 10 की पावर x से किसी को भी डिवाइड किया जाता है तो उसका रिजल्ट किसके बीच में आता है 0.5 एंड बेटा 5 के बीच में। ठीक है, ये था आपका क्या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इस पे देखो कुछ क्वेश्चंस, देखो पहला क्वेश्चन 49 को अपने क्या लिख सकते हैं 4.9 into 10 की पावर 1, 4.9 into 10 की पावर 1, यहाँ 10 की पावर कितनी है बेटा 1, x की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 1, तो आपका ऑर्डर भी क्या आ गया प्लस का 1, क्या आ गया बेटा प्लस का 1। अब नीचे वाले 0.049, 0.049 को आप क्या लिख सकते हो 4.9 into 10⁻² -2, 10 की पावर -2, यहाँ 10 की पावर कितनी है बेटा -2, क्या -2, तो आपका ऑर्डर भी क्या हो गया -2, क्या हो गया बेटा -2। अब नेक्स्ट 51, नेक्स्ट क्या आपके पास 51, इसको अपने क्या लिख सकते हैं 5.1 into 10⁻1, 5.1 into 10 की पावर 1, 5.1 into 10 की पावर 1। अब ये देखो ये डिजिट 5 से ग्रेटर है स्मॉलर है, 5 से ग्रेटर है स्मॉलर है, तो मींस आपके पास ये डिजिट क्या है ग्रेटर, क्या है क्या बेटा ये ग्रेटर, तो इसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में अपने क्या कर देंगे 1 इंक्रीज, क्या कर देंगे 1 इंक्रीज, 10 की पावर कितनी थी 1, इसमें अपने क्या कर दिया 1 इंक्रीज कर दिया, तो आपके पास ऑर्डर क्या आ गया बेटा उसका 2, क्या आ गया इसका 2। अब नेक्स्ट देखो 0.051, 0.051 को आप क्या लिख सकते हो 5.1 into 10⁻² -2, 5.1 into 10 की पावर -2। अब ये भी क्या बेटा 5 से ग्रेटर, क्या है 5 से ग्रेटर, तो इसमें भी अपने क्या कर देंगे +1, -2 + 1 क्या आ जाएगा बेटा आपका आंसर -1, क्या आ जाएगा -1, तो इसका ऑर्डर आपके पास क्या आ गया -1, क्या आ गया बेटा -1। ऐसे कुछ और एग्जांपल्स जैसे 39 into 10, 39 को अपने क्या लिख सकते हैं 3.9 into 10⁻1, 10⁻1, 3.9 into 10⁻1। इसमें आपसे पूछा जाए ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या है पहले तो ये चेक करो ये 3 5 से बड़ा है छोटा, क्या बेटा ये छोटा, तो इसका 1 प्लस नहीं होगा, इसको क्या कर दिया जाएगा इग्नोर, तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1, ऑर्डर की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1। अब नेक्स्ट कोई और एग्जांपल जैसे 79, तो इसको क्या लिख सकते हो 7.9 into 10⁻1, 7.9 into 10⁻1, इसमें ऑर्डर क्या आ जाएगा ये वैल्यू 7.9 वैल्यू ये 5 से बड़ी है छोटी, 5 से बड़ी है, क्या बेटा ये 5 से बड़ी है, तो इसके ऑर्डर में क्या कर देंगे अपने 1 प्लस, क्या कर देंगे 1 प्लस, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा 2, इसके लिए ऑर्डर आपके पास क्या आ गया 2, क्या आ गया 2। अब देखो ये थे आपने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास कौन सा है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो देखो द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स सम अनसर्टेनिटी, मींस ये कहना क्या चाहता है कि कोई भी रिजल्ट होता है किसका, कोई भी मेजरमेंट होता है किसका, हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, उसमें क्या पाई जाती है अनसर्टेनिटी, क्या पाई जाती है बेटा अनसर्टेनिटी, दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर, इसी अनसर्टेनिटी को क्या बोला जाता है एरर, क्या बोला जाता है एरर। एवरी कैलकुलेटेड क्वांटिटी व्हिच इज बेस्ड ऑन मेजर्ड वैल्यू, जो किस पर बेस्ड है मेजर्ड वैल्यू पर, आल्सो हैज एन एरर, उसके पास भी क्या आती है एरर, क्या आती है बेटा एरर। एवरी मेजरमेंट
is limited by the reliability of the measuring instrument and skill of the person making the measurement। देखो ये बात क्या कहना चाहता है कि ये जो एरर आती है, ये जो अनसर्टेनिटी आती है, ये दो गलतियों के कारण आती है। किसके कारण आती है? दो गलतियों के कारण। पहली तो उस इंस्ट्रूमेंट में दिक्कत हो सकती है, पहली क्या हो सकती है? उस इंस्ट्रूमेंट में दिक्कत हो सकती है, या दूसरी जब आप जो पर्सन मेजरमेंट ले रहा है वो उस टाइम कुछ मिस्टेक कर दे, तब ये आपके पास क्या आ सकती है? एरर आ सकती है। क्या आ सकती है बेटा? एरर आ सकती है। इफ वी रिपीट a particular measurement, we usually do not get precisely the same result as each result is subjected to some experimental error। अब ये देखो क्या क्या बोलना चाहता है कि जब आप ये कोई भी गलती को, इन्हीं वैल्यूज को दोबारा, इन्हीं मेजरमेंट्स को दोबारा लेते हो, तब आपकी मेजरमेंट्स क्या आती हैं? अलग अलग। थोड़ी क्या आती हैं? अलग अलग। प्रिसाइजली क्या आती हैं? अलग अलग। क्यों? क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है? एक्सपेरिमेंटल एरर। उनमें क्या पाया जाता है? कुछ एक्सपेरिमेंटल एरर पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? एक्सपेरिमेंटल एरर। तो अब आगे देखो, दिस इम्परफेक्शन इन मेजरमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ये जो इन्होंने इम्परफेक्शन देखा है, किसके कारण? या तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के कारण, या जो पर्सन मेजरमेंट ले रहा है उसके कारण। उस इम्परफेक्शन को किन के टर्म्स में दिया जाता है? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। उन्हीं मेजरमेंट को क्या बोला जाता है? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। अब ये कहना क्या चाहता है कि जो एक्यूरेसी होती है मेजरमेंट की, वो क्या बताती है? क्लोजनेस। क्या बताती है? क्लोजनेस। किसके बीच में? जो आपने मेजर्ड वैल्यू ली है और ट्रू वैल्यू के बीच में जो क्लोजनेस होती है वो कौन दिखाती है? एक्यूरेसी। उसे क्या बोला जाता है बेटा? एक्यूरेसी। प्रिसीजन टेल्स अस द रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। प्रिसीजन तो क्या बताता है? उन मेजरमेंट्स के बीच में क्लोजनेस। तो देखो आपको इससे समझ में आएगा। देखो आपने वो तीरंदाजी वाला गेम तो देखा होगा, उसमें क्या होते हैं? अलग अलग सर्कल्स होते हैं। क्या होता है बेटा? अलग अलग सर्कल्स होते हैं। देखो ये आपके वही है, ठीक है। अब किसी ने आपके पास जो पॉइंट था, सेंटर था, वहां आपको क्या लगाना है? निशाना। क्या लगाना है? निशाना। अब कोई पर्सन था, उसने निशाना कहाँ लगाया? इस पॉइंट के पास में। इस पॉइंट के पास में कहाँ लगाए? इस पॉइंट के पास में। देखो अगर ये पॉइंट किसके पास है? ट्रू वैल्यू के पास है। अपनी ट्रू वैल्यू कौन सी थी? ये पॉइंट था। और ये जो पॉइंट्स, जो भी अपनी मेजरमेंट्स आ रही है, जिसने निशाना लगाया वो भी इसके आसपास में लगाए, वो भी इसके आसपास में लगाए। मींस पूरे निशाने के टारगेट के आसपास लगाए। तो यही क्लोजनेस क्या होती है बेटा? एक्यूरेसी। यहाँ क्या ये? एक्यूरेसी। क्या बेटा? एक्यूरेसी। अब सेकंड में देखो, अगर कोई पर्सन इसके निशाने यहाँ लगा रहा है, कहाँ लगा रहा है? टारगेट से दूर, टारगेट से दूर, पर उसके तीनों के तीनों जो निशाने लग रहे हैं वो क्या लग रहे हैं? आपस में क्लोज। क्या लग रहे हैं? आपस में क्लोज। इसको क्या बोला जाता है बेटा? प्रिसीजन। क्या बोला जाता है? प्रिसीजन। क्या बोला जाता है? प्रिसीजन। मींस अगर आपकी जो मेजरमेंट वैल्यू है वो किसके पास है? आपकी ट्रू वैल्यू के पास, उस क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू के पास है, तो वो उस टाइम क्या कहलाती है? एक्यूरेसी। क्या कहलाती है? एक्यूरेसी। ये क्लोजनेस कौन दिखाता है? एक्यूरेसी। कौन दिखाता है बेटा? एक्यूरेसी। और अगर आपको मेजरमेंट्स की क्या बतानी हो? क्लोजनेस। मेजरमेंट्स की क्या बतानी हो? क्लोजनेस। मींस आपके जो मेजरमेंट्स हैं वो क्या हो? एक दूसरे के आसपास, एक दूसरे के आसपास। तो वो चीज क्या होती है? प्रिसीजन। क्या होती है बेटा? उसे क्या बोला जाता है? प्रिसीजन। क्या बोला जाता है? प्रिसीजन। समझ में आ गया? एक्यूरेसी किसके पास होनी चाहिए? ट्रू वैल्यू के पास। किसके पास होनी चाहिए? ट्रू वैल्यू पर। पर प्रिसीजन आपका किसके क्लोजनेस दिखाता है? मेजरमेंट्स वैल्यू के। किसके क्लोजनेस दिखाता है बेटा? मेजरमेंट्स वैल्यूज के। किसके दिखाता है ये? मेजरमेंट्स वैल्यूज के। इस कंडीशन में
आपका जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, लेस एक्यूरेट। क्या होगा बेटा, लेस एक्यूरेट, बट मोर प्रिसीजन, बट मोर प्रिसीजन। क्यों? क्योंकि इन मेजरमेंट्स की वैल्यू क्या है, आसपास आई है, इसीलिए आपका प्रिसीजन क्या है यहाँ ज्यादा, पर एक्यूरेसी क्या है आपकी कम। पर इस कंडीशन में आपकी जो एक्यूरेसी आई है वो क्या है, मोर। यहाँ क्या आपके पास मोर एक्यूरेसी, बट लेस प्रिसीजन मीन्स यहाँ की जो वैल्यूज है आपके पास वो क्या है, लेस प्रिसाइज की है, लेस प्रिसाइज है। पर आपकी जो वैल्यू एक्यूरेसी है वो क्या है आपके पास ज्यादा, एक्यूरेसी क्या है आपके पास ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये किसके पास है बेटा, ट्रू वैल्यू के पास। किसके पास है ये, ट्रू वैल्यू के पास।